गजा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता अहम मुज़ाकरात का आगाज़ कल से होगा। मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली इनखला एजेंडे में सर फहरिस्त अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की क़ाहिरा आमद। अमरीकी वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और हमास पर जंगबंदी और अमन मनसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए दबाव। कहा, इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास मंजूरी दे तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर होगी। कराची के शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हमास उम्मत के माथे का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। अमीर जमात इस्लामी का पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालिबा। कहा, गजा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं। अब तक 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके गोरखी में पुरअमन लोगों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के असरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मरतबा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। एक बयान में कहा कि हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशा उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर में सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में निफाज। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन, चिप इंस्टॉलेशन से किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मैसर होंगी। सदर ANP एमल वली को विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान ANP का बयान। कहा, IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को हिदायत को नज़रअंदाज किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KPK ने एमल वली को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी। तर्जुमान वज़ीर आला KPK फराज मुगल की सदर ANP एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, एमल वली को सिक्योरिटी दी जा रही है, अगर उन्हें सिक्योरिटी कम लगती है तो मज़ीद दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने की मुखालिफत। कहा, जिन सियासी लीडर्स को थ्रेट खतरा है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेश गोई। फैसलाबाद में 42, ओकाड़ा में 35 और सरगोदा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मंडी बहाउद्दीन, कमालिया, चिन्योट, सरगोदा और झंग समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की परेशानी बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरिकी इलाके से निकासी शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। जलालपुर पीरवाला की कुछ नशेबी बस्तियां अब भी पानी की लपेट में हैं।
नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफ मुकम्मल तौर पर बंद, बाकी की मरम्मत जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांकड़ा इंटरचेंज तक 23 रोज भी बंद। मोटरवे की बहाली का काम पानी में कमी के बाद होगा। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे सेक्शन 1 माह बाद भी बहाल ना हो सका। ट्रैक पर 7 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का टेंडर हो गया, अगले 2 से 3 हफ्तों में बहाली मुतवक्किल है। हमारी बाजी वो सब सामान बना रही है, देख का बना रहे थे। हम 3 महीने भी पड़े थे, उसकी शादी भी करनी थी और इसलिए वो सामान बना हुआ था, सब दरिया ने बर्बाद कर दिया। सैलाब ने बहन का जहेज का सारा सामान तबाह कर दिया। ना जमीन है ना रोजगार, कैसे पूरा करेंगे। बहावलनगर के गांव सरकारी आबादी में सैलाब मुतासरीन की वापसी। तबाह हाल घर देखकर परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। जब सैलाब आया तो हमने अपनी मदद आपके तहत बन को महफूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने 1 महीने का पहले राशन इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि गांव को अल्लाह ताला ने बचाया और गांव के अंदर पानी नहीं आया। हमारे गांव के नौजवानों ने दिन रात मेहनत की है, ट्रैक्टर चलाए हैं, कसियां चलाई हैं और जितने भी उनके पास औजार हैं उन्हें ज़ेरे इस्तेमाल ला के गाँव को महफूज किया है। कमालिया में गांव के रिहायशियों की हाजिर दिमागी काम आ गई। सैलाबी खतरे को भांपकर अपनी मदद आपके तहत गांव के चारों अतराफ कई फुट ऊंचा हिफाजती बंद बनाया। 4000 की आबादी को सैलाब से बचा लिया। कहा दिन रात लगाकर सब गांव वालों ने काम किया, मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि जहां फंड्स की जरूरत है वज़ीर आला मरियम नवाज खुलकर फंड्स दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। पंजाब हुकूमत प्रेशर में है इस वक्त और प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को भी फूलों को गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब के बाइस प्रेशर में है। प्रेशर में इस तरह की बयानबाजी चलती है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कम रहे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे और सैलाब मुतासरीन की मदद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में है। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज फोर्सेस की हिरासत में है। मकामी कानूनी जवाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के इमदादी कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया कि माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर भी तशद्दुद करके इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। 137 समाजी कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। स्पेन के 21 शहरी आज रिहा होंगे। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल से मुआहदा हो गया। 49 में से 21 शहरी आज स्पेन पहुंचेंगे। 400 से ज़्यादा समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में।